नमस्कार। मीन राशि के जातक और मीन राशि के जातिकाएं, देवी और सज्जनों, गुरुदेव हो रहे हैं अस्त। गुरु अस्त, जिंदगी व्यस्त या जिंदगी त्रस्त। धर्म, ज्ञान, भाग्य, आत्मबोध के जो ग्रह हैं वो गुरु हैं। आपके बर्थ चार्ट पे आपके लगने से आपके राशि से पंचम भाव में अस्त हो रहे हैं। यह समय जीवन में सही दिशा, सही निर्णय, व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का होगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सृष्टि, पालन, संहार और परम ज्ञान के प्रतीक हैं गुरु। इनका अस्त होना विवेक और परीक्षा का समय होगा। ये अस्त कहाँ हो रहे हैं? तो ये आपको 14 तारीख से लेके और पूरा अगले माह 13 तारीख तक अस्त होते हुए दिखाई देंगे। 14 अगस्त से 14 जुलाई से 13 अगस्त। लेकिन एक्चुअल जो ये अस्त होंगे वो 20 तारीख से लेके 3 तारीख तक, 20 जुलाई से 3 अगस्त तक गुरु अस्त होंगे। उसके बाद सूर्य नारायण स्वतः अश्लेषा में फंस जाएंगे। तो क्या अस्त करेंगे? पुष्य गुरुर्दास्तम याति धर्मो भवति मंदगः, ज्ञान वृद्धिर विलंबेन धैर्येण सिद्धिर उत्तम। देखो, विलंब तो होगा। धर्म के कार्य में, ज्ञान के कार्य में गति मंद पड़ेगी। तो विवाह के कार्य, मुंडन के कार्य, उपनयन के कार्य, गृह प्रवेश के कार्य प्रतिबंधित हो जाएंगे, मना कर दिए जाएंगे। तो यह नक्षत्र चूंकि पुष्य नक्षत्र पोषण का है, संरक्षण का है, विकास का है, और गुरुदेव स्वतः इस नक्षत्र के अधिपति हैं और उच्चता प्राप्त करके बैठे हैं, तो आपको सूर्य नारायण अस्त कैसे कर पाएंगे? मतलब आप ताकत में हैं, विरोध होगा, अस्त नहीं होगा। आपको थोड़ा सा अपने उदर का ध्यान रखना होगा, थोड़ा संतान का ध्यान रखना होगा। पंचम भाव में जब खष्टेश का गोचर होगा तो संतान प्रतिपक्ष में आके खड़ी हो सकती है, विरोध कर सकती है। अक्सर ऐसे होता है। लेकिन भाग्य आपका पूरी तरह से साथ नहीं छोड़ेगा। सहयोग और परिश्रम के बाद आपको सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, अप एंड डाउन होगा। शत्रु थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। प्रेम के क्षेत्र में आपको परेशानी आ सकती है, संतान के क्षेत्र में परेशानी। आप छात्र जीवन में हैं तो एकाग्रता में परेशानी आ सकती है। खासकर आपको अपने उदर का ध्यान रखना होगा, पाचन तंत्र का ध्यान रखना होगा। इस समय पाचन तंत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम, अपच। तो तैलीय भोजन ना करें, ज्यादा मसालेदार भोजन करना आपके लिए प्रतिबंधित है। ध्यातव्य रहे, या जो घटना घट रही है 20 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में, इसका ज्यादा प्रभाव होगा, क्योंकि इसी समय सूर्य नारायण पुष्य नक्षत्र में होंगे। पहले वो दूसरे नक्षत्र में होंगे, पुनर्वसु में होंगे, उसके बाद चले जाएंगे अश्लेषा में। तो बड़े निवेश टालें, साझेदारी में लिखित समझौता करें, पुराने ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। नकदी प्रवाह पे विशेष ध्यान दीजिए। अनावश्यक खर्च आपके बढ़ेंगे। रुका हुआ धन अभी और रुकेगा, बोलेगा थोड़ा विलंब कर लीजिए, 3 अगस्त के बाद लीजिए। बचत की आदत लाभदायी होगी। शिक्षण क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी एकाग्रता परखी जाएगी। नियमित अध्ययन, गुरु को मजबूत करिए, गुरु का मार्गदर्शन करिए, थोड़ा योगा करिए, थोड़ा प्राणायाम करिए, बेहतर होगा। रिश्ते में संवाद की कमी गलतफहमी पैदा कर सकती है, इसलिए संवाद जरूरी है। विवाद से बचें, अहंकार से बचें। जीवन साथी की भावनाओं को समझना अत्यंत आवश्यक होगा। क्योंकि ये आपके कर्मा के स्वामी हैं, इसलिए सीनियर से भी टकराव ना करें। यद्यप नौकरी पे नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सीनियर से टकराव, थोड़ा सा तनाव देके तो जाएगा। संतान की शिक्षा, करियर, स्वास्थ्य, अपने उदर को लेके चिंताएं स्वाभाविक रूप से आ सकती हैं। नींद पूरी लें। मानसिक तनाव कम करने के लिए ध्यान और प्राणायाम करना अत्यंत आवश्यक होगा। यह गोचर का सबसे बड़ा संदेश, जब गुरु पुष्य में आते हैं तब ईश्वर मानव आपसे पूछ रहे हो, क्या तुम केवल भाग्य पे विश्वास कर रहे हो अथवा कर्म पे विश्वास कर रहे हो? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। इस अवधि में अपने संयम से, सत्य से, सेवा से, साधना से गुरु को आप अस्त नहीं होने देंगे, तो गुरु आपको असाधारण फल देंगे। देवानाम च ऋषीणाम च गुरु कांचन सन्निभम
बुद्धिभूतम त्रिलोकेश तम नमामि बृहस्पतिम। प्रत्येक गुरुवार को भगवान श्री हरि और बृहस्पति देव का पूजन करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः 108 बार जाप करें। पीली दाल को आवश्यकता अनुसार लोगों को दान कर सकते हैं। गुरुजनों, माता पिता, आचार्यों का सम्मान करें। एक प्रणाम 100 परिणाम बदल देगा। विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित पाठ करें। गुरु का अस्त्र यहाँ पे ज्यादा प्रभाव उधर पे, प्रेम पे, एजुकेशन में देगा। परिपक्वता का आमंत्रण होगा मित्र, आप अंदर से परिपक्व हो रहे हैं। इस अवधि में आप अपने अनुशासन को मत छोड़िएगा, सदकर्म को मत छोड़िएगा, पुनः उदय होगा। क्योंकि ये खष्टम भाव का स्वामी है तो आपके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा, थोड़ी यात्रा करनी पड़ेगी। हो सकता है ऑफिस के तहत आपको भेजा जाए, ठीक है ना, ड्यूटी आपके लगा दी जाए कि जाओ वहाँ काम करके आओ, तो यात्रा करना पड़ सकता है। यात्रा से ज़्यादा यात्राएं मेरी भी हो रही हैं। आप दिल्ली के आसपास हैं तो 10, 11, 12 3 दिन मैं दिल्ली में रहूँगा। आप लखनऊ शहर से हैं तो 25, 26 तारीख को लखनऊ में रहूँगा। आप दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके अपना समय सुरक्षित कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मित्रों को शेयर करिए। देखिए, जब श्री हरि कोई परेशानी देते हैं तो उसका उपाय भी देते हैं। 15 तारीख से नवरात्र लग रही है, गुप्त नवरात्रि, ठीक है ना। तो गुप्त नवरात्र में आप आराधना, उपासना, साधना करिए, परमात्मा आपका सब बेहतर करेंगे, ठीक है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।